आज के इस रिएक्शन में दोस्तों आपको कहीं रटाऊंगा नहीं, कहीं आपको नहीं कहूंगा कि इसे ऐसे रट लेना, ये ऐसे होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं दोस्तों, एक एक पॉइंट बताऊंगा और ऐसी टेक्निक लेकर के आया हूं दोस्तों, आप कहीं नहीं देखे होंगे इस तरह का टेक्निक। अगर आपको मजा ना आए, वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को अनलाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, वहां पे आप गाली देके चले जाना, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका दिल खुश कर दूंगा। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों कि 10 वायरल रिएक्शन कराने वाला हूं क्या होता है जब, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। ये क्या होता है जब, ये इस तरह का रिएक्शन होता है दोस्तों कि बहुत लोग इसे तैयार करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको बहुत डिफिकल्ट समझते हैं लोग, लेकिन आज मैं बहुत आसान बना दूंगा दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, 10 वायरल रिएक्शन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 2 रिएक्शन को आप देख लीजिए। यहां पे लिखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ होती है तो क्या होगा। ठीक है, आपको स्टेप मार्किंग भी बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब भी इस तरह का रिएक्शन दे तो सबसे पहले ये देखिएगा कि किसकी उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए सबसे पहले आप तीर बनाइएगा इस तरह से, ठीक है। और जिसकी उपस्थिति बोल रहा है उसे लिखे ऊपर में, क्या बोल रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ये आपका शुष्क ईथर उपस्थिति में है, यानी अभिक्रिया नहीं करेगा, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ये उत्प्रेरक है, इसको यहां लिखा जाएगा। तो लिखेंगे आप शुष्क ईथर, क्या लिखेंगे दोस्तों, शुष्क ईथर। अब यहां पे लिख दिया। अब उसके बाद पढ़िए, उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराई जा रही है। मेथिल आयोडाइड, मेथिल किसे कहते हैं, CH3 को, आयोडाइड यानी आई, तो हो गया मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया किससे हो रही है दोस्तों, मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। अगर आप ध्यान से देखें तो आयोडीन है ये, अगर आप ध्यान से देखें तो हैलोजन ग्रुप के तत्व आप जानते होंगे, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है कि नहीं, बिल्कुल। और अगर R को देखें तो R क्या है, एल्किल ग्रुप होता है, जिसे आप लोग क्या लिखते हो, CH3 लिख सकते हो या C2H5 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां R है, अगर इस CH3 को देखें तो R की जगह पे है। अगर आप I देखें तो I क्या है, एक तरह का हाइड्रोजन है, और Mg क्या है। अब इन तीनों को ध्यान से देखो, तुम्हें याद आएगा कुछ, इन तीनों को ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ याद आएगा, R MgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है या नहीं, बिल्कुल है। अगर ध्यान से देखो वही चीज यहां बन रहा है, क्या बन रहा है, CH3 Mg बीच में डाल दो, I किनारे कर दो, हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला रिएक्शन आपको खुद पता होगा, बहुत ही वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया बिल्कुल कम समय में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं कि आपका क्या बना है, यहाँ पे मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, या फिर आप चाहे तो इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी लिख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है दोस्तों, और नहीं याद है तो मत लिखिएगा। ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया पूरा, मैंने टेक्निकली तौर पे जहां जरूरत की चीजें है वो भी मैंने बता दी है। अब आप ध्यान से देखिए, सेकंड रिएक्शन तो आप एकदम चौंक जाओगे देख के, अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया, इतना डिफिकल्ट दिखने वाला रिएक्शन इतना आसानी से कैसे सर ने कर दिया। आप देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन देखिए, मेथिल एल्कोहल, मेथिल कह रहा हूं, एथिल एल्कोहल पर लाल फास्फोरस एवं ब्रोमाइड की क्रिया कराई जाए तो क्या होगा। तो यहां पे कोई उत्प्रेरक है क्या दोस्तों, पहले देख लीजिए, उत्प्रेरक कहीं यूज किया है कि इसकी उपस्थिति में, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, इसका मतलब ऊपर में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर ऊपर में कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, क्या है, एथिल एल्कोहल। एथिल किसको बोलते हैं, C2H5 को, ध्यान से सुनिएगा, CH3 रहे तो मेथिल, C2H5 रहे तो एथिल, एल्कोहल यानी OH, ये हो गया, लिख दिया। अब यहां कह रहा है लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन, तो इसमें जब भी रिएक्शन आएगा तो आप हमेशा फास्फोरस यानी P, ब्रोमीन में Br5 यूज करिएगा, क्या यूज करिएगा, PBr3 भी ले सकते हैं, लेकिन आप PBr5 लेकर के करिएगा, यानी फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड। अब इसकी अभिक्रिया करनी है, ध्यान से समझिए, भूलिए मत। एथिल अल्कोहल कैसे लिखा समझ आया, लाल फास्फोरस, ये हो गया फास्फोरस, ब्रोमीन हो गया ब्रोमीन यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आया। बस याद रखिएगा फास्फोरस का 5 लीजिएगा, या तो आप यहाँ 3 ले सकते हैं या तो 5 ले सकते हैं। फिर रिपीट करता हूं, यहाँ पे लाल फास्फोरस एवं क्लोराइड भी दे सकता है, तो यहाँ क्लोरीन अगर लिखें तो या तो 3 लिख सकते हैं या तो 5 लिख सकते हैं, 2 ही नंबर लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन देखिए, गजब धांसू तरीके से बता रहा हूं, देखिए तरीका समझिए। ये क्या है, C2H5OH, ये है, ऐसे लिखिएगा, P नीचे लिखिए, Br है ना, तो Br एक इधर दे दीजिए, एक Br इधर दे दीजिए, हो गया दोस्तों। कितना बचा, Br 3, तो 3 Br नीचे लिखिए। ये आप साइड में रफ में समझाने के लिए है, ये आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये आपको समझा रहा हूं कि एक टेक्निक है ऐसे।
3Br लिखा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब आप इधर से कट कर दीजिए, ये देखिए आप इधर से कट कर दीजिए, हो गया। अब इस साइड में क्या मिला, C2H5Br, तो यहाँ क्या हो जाएगा C2H5Br। ये टेक्निक देखिए हर बार आप यूज कर सकते हैं टेक्निक। यहाँ पे क्या है HBr, यहाँ पे क्या है दोस्तों HBr प्लस बीच में क्या है दोस्तों PO, O बीच में रखिएगा ना, POBr3। रिएक्शन कंप्लीट मेरे भाई, दोनों रिएक्शन कंप्लीट। अब बताइए कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि रटा रहा हूं, नहीं ना, हर जगह या तो ट्रिक यूज कर रहा हूं या तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, या तो ट्रिक यूज कर रहा हूं या तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या किया मैंने, एथिल अल्कोहल लिया, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड लिया, ज्यादा कुछ नहीं किया, C2H5 को लिखा, O लिखा, H लिखा, फिर क्या लिखा दोस्तों P लिखा, एक Br H के लिए, एक Br C2H5 के लिए। अब 3 बचा, कितना बचा 3Br बचा, कितना बचा 3Br, तो इधर गया इधर गया, टुचक टुचक, समझ आई नहीं, कुचक कुचक गया, C2H5Br C2H5Br HBr POBr3, रिएक्शन कंप्लीट। मैंने कहा था ना मजा बहुत आएगा, मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आ जाइए तीसरे और चौथे को देखते हैं। तीसरे और चौथे में क्या करा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति, ओहो फिर आ गया, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, तीर बना के उपस्थिति के ऊपर लिख देंगे। ये हो गया शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ। ओहो, कभी भी जब सोडियम डायरेक्ट लिखे कि अगर सोडियम अकेले में हो तो सोडियम अकेले में जब भी हो तो यहां 2 जरूर लगाइएगा। अगर सोडियम किसी के साथ है, जैसे यहां पे देखिए सोडियम मेथाऑक्साइड साथ में है, सोडियम मेथाऑक्साइड साथ में है, तब यहां 2 लगाने की जरूरत नहीं है। यानी जब सोडियम अकेले रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे 2 बार सोडियम लिखेंगे। क्या कितने बार लिखेंगे सोडियम, 2 बार। अब यहाँ पे क्या है कि मेथिल ब्रोमाइड है, क्या है मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड क्या होता है CH3Br, ये हो गया। अब आप सोचो कि सोडियम के ऊपर प्लस होता है चार्ज, ब्रोमीन के साथ माइनस होता है, तो प्लस हमेशा माइनस के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो सोडियम ब्रोमीन के पास जाएगा, सोडियम किसके पास जाएगा, ब्रोमीन के पास। तो ब्रोमीन एक बार है और सोडियम यहाँ 2 बार है, तो ब्रोमीन को 2 बार होना पड़ेगा, इसलिए ये चीज एक बार नहीं बल्कि आप 2 बार लिखोगे। कितने बार, 2 बार लिखोगे, ठीक ना। BrCH3 से आप CH3Br ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो, बस इसे पलटा हूं ताकि आसान लगे रिएक्शन समझने में, ठीक है। अब यहां तक हो गया, तो अब इसे ध्यान से देखो दोस्तों, इसे देखो ध्यान से, ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 सोडियम के साथ 2 ब्रोमीन अलग हो जाएगा, तो बचेगा क्या CH3। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें, मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको बुटर्ज रिएक्शन या बुटर्ज फिटिंग रिएक्शन का याद आ रहा होगा। ये रूल बुटर्ज अभिक्रिया का है, किसका है, बुटर्ज अभिक्रिया, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 साथ आ गए, 2 बार सोडियम और 2 बार ब्रोमीन मिलकर कितने बार हो जाएगा, 2 बार NaBr हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 बार सोडियम है, एक बार सोडियम एक Br के साथ जुड़ेगा, एक बार सोडियम एक Br के साथ जुड़ेगा, तो कितने बार हो गए ये लोग, 2 बार हुआ कि नहीं, ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो रटिए मत दोस्तों, समझिए कैसे कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें, पहली बात तो दिमाग में आपके आ गया कि सोडियम जब अकेले में रहेगा तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, सोडियम जब अकेले में रहेगा तो यहाँ 2 लगा देंगे, याद रहेगा। अब अगला देखिए रिएक्शन क्या रहा है, एथिल ब्रोमाइड आ भी गया यहाँ पे, अगर ध्यान से देखे तो एथिल ब्रोमाइड है, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। किससे बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड को दोस्तों, C2H5Br को, इसी को बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, सोडियम एथाऑक्साइड या फिर सोडियम मेथाऑक्साइड। अगर सोडियम एथाऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैसे लिखेंगे, सोडियम, ध्यान से समझिए, सोडियम एथाऑक्साइड किसे बोलते हैं, OC2H5, ध्यान से समझिए, सोडियम एथेन को एथा और बीच में क्या आ गया ऑक्सीजन, तो सोडियम एथाऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, सोडियम एथाऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया जब करेंगे तो बड़ा शानदार रिएक्शन है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, बड़ा मजा आएगा इस रिएक्शन में। अब यहाँ पे देखिए, जो ब्रोमीन है इसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, सोडियम के पास कौन भागेगा, ब्रोमीन, तो यहाँ से लगा दीजिए, अभी जस्ट ऊपर में बताया ना मैंने, ये देखिए, तो सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। अब आपका बचा क्या, C2H5OC2H5 हो गया। आप सोच रहे होंगे यार कितना आसान रिएक्शन है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखो ना कितना मजेदार रिएक्शन है, बस आप रिएक्शन को ध्यान से देखो ना मेरे भाई, आपको प्यार हो जाएगा, इश्क हो जाएगा। इतना शानदार रिएक्शन बता रहा हूं आपको कि एथिल ब्रोमाइड जब भी देगा तो आप लिखेंगे ये चीज। अगर आप, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे ये रिएक्शन एक और है, इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा,
जल्दी से कर लेते हैं, सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, एथिल ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या है, एथिल ब्रोमाइड सोडियम मेथॉक्साइड यानी CH3 हो जाएगा। CH3 को मेथेन बोलते हैं ना, मेथिल, तो हो गया सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोसेस बदल जाएगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा, इसको आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, इसको आप करोगे, मैं नहीं जानता, आपको करना ही है, मैं नहीं जानता, आपको करना ही है। यहां तक अगर आपको समझ आ गया होगा तो आइए अब पांचवें और छठवें रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों पांचवा और छठवें को देखिए ध्यान से, क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अभिक्रिया करता है। अभी जस्ट इस टेक्निक को बताया, मैंने बताया ना दोस्तों, जो मैंने ट्रिक बताया हो वो सब पे अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे यहां पे देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, जैसे ही आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटा आयोडाइड, ये चीज जब भी आपको दे, या लाल फास्फोरस वाला केस जब भी आपको दे, तो मेरा ये टेक्निक अप्लाई, हर चीज मेरा ये टेक्निक सभी पे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, CH3COOH। ध्यान से समझिए, ये आपका जो लिखा मैंने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, जिसे आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, आप RCOOH लिख दो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया कराना है। टेक्निक मैंने बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताया था। ओहो, यहां 2 बार ऑक्सीजन आ गया है, तो एक बार ऑक्सीजन इसके साथ रखो और एक बार ऑक्सीजन को बीच में तोड़ दो रूल के हिसाब से। ठीक है, अब आपके पास क्या है, P है, एक क्लोरीन किधर जाएगा, याद है ना, इधर। एक क्लोरीन किधर जाएगा, इधर। कुछ याद आया? और 3 क्लोरीन नीचे रहेगा रे बचवा। अब ध्यान से देखना, अब इसके बाद क्या करोगे, कट हो जाएगा इधर, कट हो जाएगा इधर, यहां क्या हो जाएगा, RCOCl, और यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, PO बीच में ना, Cl3, लास्ट में क्या हो जाएगा, HCl। आप मिला सकते हो, किसी भी ले जा करके एक्सपर्ट से चेक करा लो, आपका रिएक्शन गलत हो जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब आगे देखो दोस्तों, यहां क्या है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। ओहो, आ गया उपस्थिति, जैसे उस उपस्थिति दिखे तुरंत लगा दो ऊपर में H2SO4, क्या है, सांद्र, तो सांद्र लिख देना थोड़ा सा। ठीक है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, किसकी हो रही है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी जस्ट लिखा मैंने, CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है दोस्तों, की अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में किसके साथ, एथिल अल्कोहल। एथिल बोला ना, एथिल को क्या बोलते हैं, C2H5। एथिल को क्या बोलते हैं, C2H5। अल्कोहल है तो लगा दो OH। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एथिल अल्कोहल OH जो होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। यहाँ का जो एसिटिक अम्ल होता है, इसे 2 हिस्सों में तोड़ोगे तो ये हो जाता है पॉजिटिव, हो जाता है नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। यहां तक समझ आया? प्लस वाला होता है लड़का, माइनस वाला होता है लड़की। तो लड़का और लड़की का ही शादी हो सकता है ना, इसका मतलब प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, तो H जो होगा OH के साथ। तो OH और H मिलके क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, H2O। ठीक है, OH और H मिलके क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। अब क्या बचा हमारे पास, CH3COO और यहां CS तो जा चुका है, तो इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, पहले समझ लो ना मेरी बात, ये माइनस में है, इस प्लस के साथ चला गया, तो ये प्लस वाला किसके साथ भागेगा, माइनस के पास ना, तो क्या हो जाएगा, C2H5। फिर से रिएक्शन जाके किसी से चेक करा लो, खत्म हो गया मेरे भाई। चुटकियों में खत्म करता हूं मैं रिएक्शन। अगर आपको मजा आ रहा होगा तो बस एक ही काम करिए, मेरे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि मेरा चैनल नया है। अगर मेरी टेक्निक पसंद आ रही होगी तो औरों तक भी पहुंचाइए, चैनल को अपने दोस्तों तक फैलाइए दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। आइए 7वें और 8वें रिएक्शन पे चलते हैं। 7वें और 8वें को ध्यान से रिएक्शन देखिए दोस्तों। थायोनिल क्लोराइड वाले रिएक्शन को बहुत लोग इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इतना कठिन लगता है देखने पे कि अरे यार कैसे कैसे हुआ है, लेकिन आपको मजेदार एकदम तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। एसिटिक अम्ल है, अब एसिटिक अम्ल लिखने तो आई क्या होगा, CH3COOH, थायोनिल क्लोराइड। थायो शब्द का मतलब सल्फर से लेना देना है, थायो शब्द का अर्थ है सल्फर से लेना देना, और थायोनिल क्लोराइड है तो SOCl2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला यही होता है दोस्तों। और आप याद रखिए, जब एग्जाम में करिएगा तो यहाँ पे जो नाम दिया है वो नाम भी लिख दीजिएगा, यहाँ जो नाम दिया है वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, उपस्थिति तो कुछ है नहीं इसलिए तीर लगा दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। थायोनिल क्लोराइड जब भी अभिक्रिया करता है तो वही रूल लगता है जो पहले मैंने बताया था। यहाँ पे क्या है, CH3COOH है, तो CH3 लिखिए, CO साथ में रखिए, O को इधर करिए, H को इधर करिए। थायोनिल क्लोराइड में सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन है वो साथ में रखिएगा हमेशा। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ रहता है, याद रखिएगा।
अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्लोरीन एक इधर चला गया, क्लोरीन एक इधर चला गया, बाकी तो आप जानते होंगे क्या करूंगा, कचक कचक, मजा आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, CH3CO Cl प्लस SO2, क्यों SOO, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसलिए ऊपर तीर लगा दीजिए, गैस में ऊपर तीर रहता है, याद रखिएगा। बचा क्या, HCl। आप सोच रहे होंगे सर जी कितने मजेदार तरीके से आप रिएक्शन करा रहे हैं। आपके मन में जरूर चल रहा होगा दोस्तों कि ये टीचर मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अगर अब मिल गया हो दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर दो। आपको केमिस्ट्री में दोस्तों याद रखना, फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचा दूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो, बस मुझे फॉलो करिए दोस्तों। अब 8वीं की बात कर लेते हैं दोस्तों। 8वें में कह रहा है बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, आ गया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति आ गया ना, तो क्या लिखेंगे, अब तो आपको भी पता चल गया होगा। यहां सबसे पहले लिखिएगा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, ऐसे करेंगे ना तो आपको आसान लगने लगता है, ठीक है ना, एक एक करके लिखते चले जाएंगे। तो अब आता है बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया करा रहा है, तो बेंजीन पहले लिख लीजिए, बेंजीन बनाने आता है ना आपको, इस तरह बनता है, ठीक है। बेंजीन, एक खास बात बताता हूं, बेंजीन के साथ अभी कुछ जुड़ा नहीं है। जब बेंजीन के पास आके कोई जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा, क्योंकि जब कोई आएगा जुड़ने तो जगह खाली करेगा ना, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तभी आगे दूसरा जुड़ सकता है, याद रखिएगा हमेशा हमेशा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बन यानी C, मोनो का अर्थ होता है एक ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ये हो गया, तथा हाइड्रोजन क्लोराइड, यहां या तो प्लस करके लिख लीजिए HCl, या तो जब 3 साथ में नहीं लिखना चाहते तो आप देखा होगा ज्यादातर जब 3 ऐसे साथ में नहीं होते, 2 दिखाते हैं और एक को यहां कर देते हैं HCl, ठीक है, HCl। अब कहेंगे यहां लिख देंगे सर तो ये तो उपस्थिति का काम करने लगेगा, अरे बाबू प्लस लगा दो, प्लस का मतलब कि जुड़ रहा है, ठीक है, यहां माइनस होगा तो माइनस का मतलब यहां से कुछ निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां का CO और यहां का H आपस में रिएक्ट करके बना लेता है दोस्तों CHO, क्या बना लेता है, CHO। अब ये CHO बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है दोस्तों, बेंजीन के साथ, तो यहां जुड़ गया CHO। अब जैसे बोला ना मैंने कि जब ये आके जुड़ेगा तो बेंजीन से भी क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा और हो जाएगा HCl। ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कितना आसान है ना, देखने में लग रहा है ना। अब देखो ध्यान से देखो, यहां से ऐसे करके देखो, ऐसा लग रहा है ना भूत की तरह, और बाप रे बाप चुड़ैल है, काट खाएगा, लेकिन कितना आसान रिएक्शन है ना, मजेदार रिएक्शन है। अब आते हैं 9वें और 10वें की तरफ। ये दोनों रिएक्शन इतने ज्यादा वायरल है इस समय, ये दोनों रिएक्शन इतने ज्यादा चल रहे हैं जिस तरह से IIT बाबा चल रहे हैं, इतने पॉपुलर, इतने वायरल हो गया है, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। इन दोनों रिएक्शन को तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आपको बेंजीन की थोड़ी सी जानकारी होगी। बेंजीन आपको पता ही होगा C6H6 कहते हैं इसे, ऊपर में न्यूट्रल होगा, इसके जस्ट बगल में क्या होता है, न्यूट्रल के जस्ट बगल में होता है दोस्तों ऑर्थो। यहां भी क्या होता है, अगर यहाँ ऑर्थो तो इसी के सामने वाला ऑर्थो होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मेटा, यहाँ होता है मेटा, यहाँ होता है बेटा, बेटा नहीं पैरा, क्या होता है, पैरा। यहां तक समझ आया दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसका इस्तेमाल यहां करना होगा। अब कहेंगे कैसे सर, देखिए इन दोनों रिएक्शन में क्या होता है कि वही सेम चीज एक बार ऑर्थो पे बनता है कुछ परसेंट मात्रा में, और वही सेम चीज कुछ परसेंट यानी 100% में, मान लीजिए अगर सपोज दैट 60% ऑर्थो पे बना कुछ, ठीक है, तो 40% पैरा पे बनेगा। कहने का मतलब समझिए, अब क्या है समझिए, यहां पे जैसे क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, ये हो गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर लगा दिया जाए Cl तो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल पता ही होगा H2SO4, इसकी अभिक्रिया होगी। अब आपको तो पता ही है कि यहां से अगर कोई चीज जाएगा जुड़ने, यहां से अगर कोई चीज जाएगा जुड़ने तो यहां से टुचुक से निकलेगा एक तो हाइड्रोजन, यहां से अगर कोई चीज जाएगा जुड़ने तो यहां से निकलेगा एक हाइड्रोजन, बता चुका हूं मैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे H2SO4 जो है, यहां से समझिए SO3H, एक बार यस, 3 बार ऑक्सीजन और एक बार हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा, फिर से बोलता हूं, एक बार यस, 3 बार ऑक्सीजन और एक बार हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बचा क्या, OH बचा, कुल मिला के एक बार हाइड्रोजन बच गया और एक बार ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि 4 बार था, मैंने 3 बार लिया तो एक बार बचा, यहाँ 2 बार हाइड्रोजन था, एक बार लिया तो एक बार बच गया, यानी कुल मिला के एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा, याद रखिएगा। और ये चीज जाता है जुड़ने यहाँ पे ऑर्थो के पास, ध्यान से समझिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्या हो गया दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे आके SO3H जाके जुड़ जाता है। अगर ये चीज यहाँ पे आके जुड़ा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी तो निकला होगा,
निकला होगा कि नहीं, बिल्कुल निकला होगा। और वो हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर क्या बना लेता है, पानी बना लेता है। ये बाई प्रोडक्ट है, इसलिए आप जब बुक में देखते हो तो ये चीज लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख दोगे तो क्या आपका मार्क्स कट जाएगा, बिल्कुल नहीं, खुश हो जाएगा वो, ठीक है। ये जो आपका बना है किस पे बना है, ऑर्थो पे, तो यहाँ पे लिखिएगा ऑर्थो यानी O, ठीक है। अभी क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन नाम लिख दीजिएगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। और इसे बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। यही चीज कुछ परसेंट मात्रा में आपका पैरा पे भी बन जाता है, ठीक है। परसेंटेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यही चीज आपको ऑर्थो पे मिला और यही सेम चीज आपको बस रिपीट कर दीजिएगा, Cl, और यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, SO3H, ये आपका मिल गया पैरा पे, ठीक है। अब यही सेम चीज लिखिएगा बस P लगा के, P क्लोरो बेंजीन, अब बाकी सल्फोनिक अम्ल। समझ आई मेरी बातें, यहां तक आपको क्लियर हो गया। वही काम यहां भी करना है, वही काम यहां भी करना है। समझ आ रही मेरी बातें दोस्तों। तो यहां पे क्या कह रहा है, टॉलुइन की अभिक्रिया। टॉलुइन क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता, ओहो पता होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर CH3 का लग जाना टॉलुइन कहलाता है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CH3 का लग जाना टॉलुइन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, टोले टोले दिल मेरा टोले, बोले बोले, यहाँ पे Fe क्या हो जाएगा आपका, उपस्थिति है ना, यहाँ पे देख लीजिए, Fe यानी आयरन अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में, उपस्थिति ऊपर लिख दिया, बोला ना उपस्थिति हमेशा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, अंधकार में, यानी अंधेरे कमरे में, अंधेरा कायम रहे, ठीक है। अंधेरे कमरे में इसकी अभिक्रिया हो रही है दोस्तों क्लोरीन गैस के Cl2 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, Cl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला ना कि यहाँ से अगर कोई चीज आएगा, यहाँ पे अगर कोई चीज आएगा, यहाँ पे कोई चीज आएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ से आएगा, तो यहाँ जाएगा दोस्तों CH3, Cl यहाँ आ जाएगा कि नहीं। एक क्लोरीन आया यहाँ पे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो बचे हुए क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया बाई प्रोडक्ट HCl। नहीं समझे, समझाता हूं। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, यहां से केवल एक ही क्लोरीन गया, तो एक क्लोरीन बचा कि नहीं, तो HCl। अब आप देखिए ये जो बना है किस पे है, ऑर्थो पे, किस पे, ऑर्थो पे, ठीक है। क्या दोस्तों, ऑर्थो पे। तो यही चीज आपको पैरा पे भी दिखेगा, यही चीज किस पे दिखेगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा Cl। अब बताइए रिएक्शन 10 मिनट, मेरा माइक ही गिर गया, थोड़ा माइक लगा ले मेरे भाई। तो आपने देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से मैंने 10 वायरल रिएक्शन मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूं आपको मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं रटना नहीं पड़ा होगा। इसको अब आपको करना क्या है दोस्तों, घर पे ले जाकर के लिखिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग नहीं आपके नसों में उतर जाएगा। इसी तरह के बेहतरीन तगड़े ट्रिक के साथ बड़े से बड़े हाई लेवल के भी IUPAC नेमिंग आप कर लोगे, बस इंतजार करिए उस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।